आज हम बात करने वाले हैं भारत गणराज्य डॉक्टर अंबेडकर एवं राम राज्य के बारे में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लगभग 250 साल की अंग्रेजों की गुलामी से। इस देश को आज़ाद करवाने वाले जो हीरो, जो राजनेता, जो शहीद हुए, उन सब लोगों को ये देश बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ याद करता है और 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को इस देश का जो शासन है वह यहाँ के लोगों के द्वारा लिखे हुए संविधान के द्वारा चलना शुरू हुआ। उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का महत्व क्यों है और कैसे है? 250 साल पुरानी जो गुलामी थी अंग्रेजों की, उससे हमें स्वतंत्रता मिली थी स्वतंत्रता दिवस के दिन। लेकिन 2500 साल पुरानी जो सामाजिक गुलामी थी, वो यहां के लगभग 90% लोगों पर थोपी हुई जो गुलामी थी, उससे आजादी मिली 26 जनवरी सन 1950 को। और यह आजादी दिलाने वाले जो एकमात्र हीरो थे वह थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर एक और लड़ाई लड़ी। यह उन लोगों के लिए लड़ी गई लड़ाई थी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनको कुछ अधिकार जो है वह कभी मिले ही नहीं, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऐसे अधिकार थे जिसके अनुसार कुछ लोगों को न तो सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार था, न शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था, न धन संपदा इकट्ठी करने का अधिकार था, न ही उनको अपनी मर्जी से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करने का अधिकार था। ये जो लड़ाई लड़ी थी वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया था 26 जनवरी सन 1950 को, जब उन्होंने संविधान को लिखा और इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के सिस्टम ने उस संविधान को स्वीकार किया, इस संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और आत्मार्पित किया। और उस दिन के बाद इस देश का जो शासन था वह चलना शुरू हुआ हमारे देश के संविधान के द्वारा, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उसके बाद ये जो देश बना वो बना भारत गणराज्य। और गणराज्य का मतलब होता है यानी लोगों का राज्य, लोकतंत्र, जनतंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है, यानी जनता का। जनता में से ही लोग चुने जाते हैं जो शासन करते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और वह जो शासन करते हैं वो किसके भले के लिए करते हैं? वो जनता के भले के लिए करते हैं। इसलिए गणराज्य जो होता है वो पूरी तरह से जनता का शासन होता है, गणों का, लोगों का शासन होता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 का दिन और उसके बाद प्रत्येक 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस देश का सबसे बड़ा महापर्व अगर कहें तो ये 26 जनवरी का दिन होता है, जिसमें इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वह इस महापर्व को पूरे सम्मान के साथ मनाता है और उस दिन पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं और इस देश की जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई जो एजेंसियां हैं उनकी जो ताकत है उसका प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी जो है यानी गणतंत्र दिवस जो है वह हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और वह इस बात की याद दिलाता है कि हमारे देश का संविधान है, उसके अनुसार हमारे देश का शासन चलता है और वह गणतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का शासन होता है। 26 जनवरी 1950 से पहले तक इस देश में शासन करने वाले जो लोग थे, शासन करने वाले जो लोग होते थे, उनका चुनाव जो होता था वो जो पैदा होते थे वह रानी के पेट से पैदा होते थे। लेकिन उस दिन के बाद जो शासन करने वाले लोग थे उनका चुनाव होना शुरू हुआ और चुनाव के द्वारा वह चयनित हुए और वह लोग शासन करना शुरू हुआ। इसलिए 1950 26 जनवरी 1950 का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस दिन लगभग 2500 साल पुरानी जो गुलामी थी, लगभग इस देश के 90% लोगों की, उस गुलामी से उनको आजादी दिलाई
और उनके लिए भी वो सारे के सारे अवसर खोल दिए जिन्हें हम इस देश के नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में जानते हैं। ये अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। समानता का अधिकार, समान है वो, उनमें किसी भी प्रकार से, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, स्थान, किसी भी आधार पर उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर उनका कोई शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उसके विरुद्ध उनको अधिकार मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा इबादत कर सकते हैं, वो उसकी स्वतंत्रता का उनको अधिकार मिला हुआ है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अपनी संस्कृति को मानने का, अपनी जो धर्म या संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको मानने का उनको अधिकार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अधिकार, जो मूल अधिकार हमें मिले हुए संविधान प्रदत्त, उन सब अधिकारों के लिए भी संरक्षण दिया हुआ है कि उन अधिकारों में आपको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं कर सकता, इसलिए उसे कहा जाता है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। और ये अधिकार हमें मिला संविधान के द्वारा, कब से? 26 जनवरी सन 1950 से। इसलिए ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गणराज्य, भारत का गणराज्य, उसका महत्व इस बात से लगता है, जो संविधान की ताकत है वो इस गणराज्य को कैसे मजबूत करती है, गणराज्य की ताकत कैसे बनती है संविधान। इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो जब 2014 के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी इस देश में चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, तब मनमोहन सिंह जी कब प्रधानमंत्री के पद से हट गए और कब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इस पूरे के पूरे जो फिनोमिना था, ये जो पूरा जो घटनाक्रम था, उसका कोई जैसे लगता है कि कानो कान खबर भी नहीं है। किसी भी प्रकार का विद्रोह या किसी प्रकार की असहमति, किसी प्रकार की अशांति जो है वो नजर नहीं आई। और ये थी पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण इतनी शांतिपूर्वक तरीके से होता है। अदरवाइज तो इतिहास गवाह है कि जब एक राजा का राज उसके बेटों में भी स्थानांतरित होता था, तब वहां पर भी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि सैकड़ों दिन, कई दिन और कई साल लग जाते थे उस सत्ता के हस्तांतरण में, और बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। और जब जाकर के सत्ता का स्थानांतरण जो है वह एक पिता से पुत्र तक पहुंचता था या एक भाई से दूसरे भाई तक पहुंचता था। लेकिन ये संविधान की ताकत है कि जब एक राज्य का शासन, उसमें सरकार बदलती है तो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री से दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, उसमें किसी प्रकार का विद्रोह या किसी प्रकार की अशांति नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है और ये हमारे गणराज्य की ताकत है। तो हमारा जो गणराज्य है भारत गणराज्य, यहाँ जो संविधान की ताकत है जो हमें मिली हुई है, उसमें हमें ये सारी की सारी चीजें मिली हुई है। और इसी को हम आत्मसात करके हमारे देश में हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को कहा था कि स्वतंत्रता हमारे लिए एक आनंद का विषय है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब तक हम किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती थी, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, समस्या आती थी, तो हम सारा का सारा दोष अंग्रेजों को दे करके हम अब खुद का बचाव कर लेते थे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो वह जिम्मेदारी हमारी होगी। यानी हम अब जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार शासन व्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश, हमारे देश के लोग और हमारे देश का जो संविधान है उसमें इतनी ताकत है कि वह शांति और युद्ध दोनों ही स्थितियों में हर प्रकार की समस्या का सामना कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो चीजें चल रही थी आजादी के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, ये संविधान के अनुसार इस देश के लोगों ने, इस देश की शासन व्यवस्था ने काम करना शुरू किया। हम आगे बढ़े, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में अवसर जो है, जिन लोगों को कभी ऐसे अवसर मिले ही नहीं थे शासन करने के, मंत्री बनने के, कलेक्टर, एसपी जैसे पद, अधिकारी बनने के, ऐसे कभी अवसर मिले ही नहीं थे, वो ऐसे लोगों को भी अवसर मिले और उन्होंने भी जब उसको एंजॉय किया तो ये देश जो है वह आगे बढ़ने के लिए कुलांचे भरने लग गया। बहुत ही कम समय में ये देश उन अग्रणी देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया।
और ये जो ताकत इस देश को मिली, वो ताकत ही संविधान की ताकत, ये ताकत ही गणराज्य की व्यवस्था की ताकत। और यही कारण है कि आज हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो चीजें चल रही है, 22 जनवरी 2023 का 24 का जो दिन है, उस दिन यहां पर एक नई व्यवस्था के रूप में चीजें चलाई जा रही है और उसको एक बड़ा त्योहार घोषित किया जा रहा है। यहां पर एक इस चीज में एक थोड़े से हम देखें तो यहां पर एक षड्यंत्र की बदबू आती है। और वो षड्यंत्र किस बात का है कि जो इतना बड़ा पर्व 26 जनवरी आ रहा है, उसके 4 दिन पहले अगर हम उस त्योहार की ताकत को कम करके और दूसरा त्योहार वहां पर मनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो आ रहा है, बल्कि जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ताकत को कमजोर करने की ओर इंगित करने वाले कदम जो है वो समझे जाने चाहिए।